ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध का 9वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के द्वारा जो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 8वें अध्याय में, उनका उत्तर दिया है। और भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी गीता का उपदेश दिया। तो यहां पर सुखदेव जी जो उत्तर दे रहे हैं परीक्षित जी को, वही सुना रहे हैं जो ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद हुआ था इस संबंध में, सृष्टि के विषय में। तो इसलिए वो संवाद को सुना रहे हैं भगवान कि कैसे हुआ था वो, और नारद जी को क्या बताया था, किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तो उन्हें मालूम नहीं था कि सृष्टि कैसे की जाएगी, भूल गए थे। तब उनको 2 अक्षर सुनाई दिए, तौ और पौ। आकाशवाणी हुई तो उन्होंने तपस्या की, भगवान ने जो है उनको दर्शन दिए, और भगवान जो है उनको वैकुंठ धाम के दर्शन कराए भगवान ने उनको, जिससे ब्रह्मा जी के हृदय में जो मोह इत्यादि था वो सब नष्ट हो गया। और बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप जो है, जिस प्रकार उन्होंने देखा वैकुंठ धाम में ब्रह्मा जी ने, वो सब वर्णन किया है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा भगवान से कि आप मुझे उस ज्ञान का उपदेश करें कि मैं सृष्टि कर सकूं और मेरे अंदर किसी प्रकार का अभिमान भी ना आए। फिर ब्रह्मा जी को जो है चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने उपदेश दिया, और चतुश्लोकी भागवत का हम लोग विस्तृत रूप से वर्णन श्रवण कराए हैं। उन 4 श्लोकों के अंदर ही भगवान ने किस प्रकार संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को संग्रहित करा है, उन 4 श्लोकों में ही तीनों तत्वों की चर्चा कर दी गई। उसके बाद फिर जो है सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुमने मुझसे जो भी प्रश्न पूछे थे परीक्षित जी से, वो मैं तुम्हें अब आगे भागवत पुराण की व्याख्या के रूप में बताऊंगा। और भागवत पुराण जो है, इसमें 10 लक्षण हैं इसके, तो यहां पर ही इसकी भूमिका बना दी गई कि 10 लक्षणों वाला जो भागवत है उसके रूप में मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो अब 10वें स्कंध में जो है भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये जो अध्याय है हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट अध्याय है, और इसको समझने के लिए भी थोड़ा प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारी भागवत जो है वो तृतीय स्कंध से जो लक्षण शुरू हो रहे हैं, 10 लक्षण भागवत के, तो उसके विषय में जो सिद्धांतिक बातें हैं वो इस अध्याय में बताई जाएंगी। तो अब यहां पर कह रहे हैं, श्री शुक उवाच
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। जो 10 लक्षण हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में, अत्र माने इस पुराण में, महापुराण में, भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 तत्वों का विवेचन किया गया है। इन 10 लक्षणों वाला का वर्णन किया गया है। तो देखिए, क्रमशः तीसरे अध्याय से लेकर और 12वें अध्याय तक, 12वें स्कंध तक, अध्याय नहीं स्कंध तक, तो तीसरे स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक हमारी ये जो लीलाएं हैं, ये जो लक्षण हैं, इन्हीं की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो तीसरे स्कंध में सर्ग लीला है, उसके बाद फिर विसर्ग लीला है चौथे में, 5वें में स्थान लीला है, 6ठे में पोषण लीला है, 7वें में ऊती लीला है, 8वें में मनवंतर की कथा है, और फिर उसके बाद ईशानु कथा है 9वें स्कंध में। 10वां स्कंध निरोध कहा गया है, 11वें को मुक्ति और 12वां है आश्रय। तो ये इन शब्दों के क्या अर्थ हैं वो सब अभी हम आगे इसमें श्रवण करेंगे इसी अध्याय में। तो अभी हम इतना ही समझें कि ये 10 लक्षण आगे आने वाले जो हमारे 10 अध्याय हैं, 2 अध्याय तो हम लोग श्रवण कराए, 2 स्कंध। प्रथम स्कंध में हुई हमारी अधिकार लीला कि किसका भागवत के अंदर अधिकार है, इसको प्रतिपादित किया गया, और दूसरा स्कंध में बताया गया श्रवण लीला, मतलब साधन क्या है। तो यहां पर जो 10 लक्षण आगे अब बताए जा रहे हैं, ये जो आगे लक्षण है उसके विषय में आगे अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि 10वां जो लक्षण है उसका क्या महत्व है, क्या है। देखिए, अल्टीमेटली 10वें लक्षण को बताने के लिए ही यह सारी भूमिका है। जो आश्रय तत्व है उसको बताने के लिए ही यह सारी भूमिका है। 9 लक्षण जो बताए गए हैं। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, जो दशम तत्व है अर्थात आश्रय तत्व, उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए, विशुद्धि अर्थम, ठीक प्रकार से उसको समझने के लिए, उस 10वें लक्षण के शुद्ध विचार के लिए, अर्थात तत्व ज्ञान के सहित उस लक्षण को समझने के लिए ही यह महात्मानः, इस पुराण में, यह माने इस पुराण में, महात्मान है माने महात्मा लोग, श्रुतेन माने श्रुतियों से, कहीं कहीं श्रुतियों से, और अर्थेन, और कहीं कहीं उन श्रुतियों के तात्पर्य से। यहां पर आया श्रुतेन और अर्थेन, ये दोनों अलग अलग हैं। ये यहां पर तृतीया विभक्ति है, श्रुतेन और अर्थेन, मतलब श्रुतियों के माध्यम से, श्रुतियों के द्वारा, और श्रुतियों का जो तात्पर्य है उसके द्वारा, तात्पर्य के द्वारा, दोनों अलग अलग बात है। अंजसा माने सरलता पूर्वक, नवानाम यानी 9 विषयों का, लक्षणम वर्णयंती, स्वरूप वर्णन करते हैं। तो उस 10वें लक्षण को समझने के लिए ही इन 9 लक्षणों की रूपरेखा, इन 9 लक्षणों को समझना आवश्यक है कि इनका क्या अर्थ है वास्तव में। इन 9 लक्षणों को समझे बिना हम 10वें लक्षण को विशुद्ध रूप से नहीं समझ सकते, इनका यह कहना है। तो कहीं कहीं जो महात्मा लोग हैं उसको श्रुतियों के अनुसार, श्रुतियों का मतलब क्या है कि जो शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य मतलब जो सुने गए हैं, श्रुतियों के अंदर जैसे स्तुतियां हैं, हमारे जो वेद हैं और उपनिषद हैं उनमें अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं, स्तुतियां, तो उन स्तुतियों के द्वारा, स्तव इत्यादि, तो कहीं तो उन स्तुतियों में जो कहा जा रहा है एग्जैक्टली उसके आधार पर, और कहीं उन स्तुतियों का, स्तव का जो तात्पर्य है, तात्पर्य वृत्ति के अनुसार जो उनका अर्थ किया जाता है उसके अनुसार। तो कहीं तो साक्षात रूप से
जो कहा जा रहा है एज इट इज, और कहीं पर उनका जो तात्पर्य है उसके आधार के ऊपर इन 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो महात्माओं ने, महात्मा का मतलब है यहां पर विदुर और मैत्रेय इत्यादि जो हैं, आगे संवाद होगा विदुर जी का और मैत्रेय जी का। तो यहां पर जो महात्माओं के द्वारा लक्षण किए गए हैं, क्या उसमें कोई मतभेद होगा शास्त्रीय? देखिए, ओरिजिन तो दोनों का ही श्रुतियां हैं। श्रुतियों के द्वारा अर्थात स्तुतियों के द्वारा, और स्तुतियों को जो तात्पर्य है उसके द्वारा, तो क्या कहीं पर कोई मतभेद होने का इसमें कोई अवसर है? तो उसमें लिए कहते हैं कि ये जो दशम पदार्थ है आश्रय तत्व को यदि हमें विशुद्ध रूप से समझना है तो 9 पदार्थों के लक्षण कहे जाएंगे। अब आश्रय तत्व का इन 9 पदार्थों से किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होगा, वो अपने आप में एक विशुद्ध तत्व है। देखिए, वो आश्रय तत्व जो है वो कहा जा रहा है भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र आश्रय हैं। सभी जितना भी ये सारा प्रपंच है, विश्व है, वो सब कुछ उन्हीं के आश्रित है, तो वो एक आश्रय तत्व है। अब उनको समझने के लिए ही ये सर्ग विसर्ग इत्यादि सारी लीलाएं प्रपंच की, सर्ग विसर्ग तो प्रपंच है ना ब्रह्मांड के अंदर ही, तो इसकी लीलाओं को श्रवण करना आवश्यक है। लेकिन उस आश्रय तत्व में, उस आश्रय तत्व के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, वो विशुद्ध तत्व है। सर्ग विसर्ग का मतलब है कि जीवात्मा है, माया है, इन सब का कोई मिश्रण वहां पर नहीं है। तो ये जो सर्ग और विसर्ग हैं, ये आपस में अलग अलग हो सकते हैं और हैं, एक दूसरे से भिन्न है सब, लेकिन इन सब का केवल एक ही लक्ष्य है, और वह है दशम पदार्थ को की ओर संकेत करना, आश्रय तत्व की ओर, अर्थात कृष्ण की ओर। तो शास्त्र मतभेद होने की कोई संभावना ही नहीं है आश्रय तत्व के अंदर। तो यहां पर आश्रय तत्व ही एकमात्र प्रधान लक्षण है, एकमात्र प्रधान तत्व है, और सभी शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय आश्रय तत्व ही है। उस आश्रय तत्व की ही जो प्रतीति है, अर्थात भगवान कृष्ण की, समझ लीजिए, भगवान कृष्ण की जो प्रतीति है, अर्थात उनके विषय में जो बातें कही जा रही हैं, वो कहीं पर जो स्तुति परक वाक्य हैं, जो स्तुतियां हैं भगवान की, उनके माध्यम से कही गई है, उनके प्रधानता से, और कहीं पर तो साक्षात रूप से स्तुति के अंदर ही भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का वर्णन किया जाता है, और कहीं कहीं पर उन स्तुतियों के द्वारा कुछ पंडित, जो जितने भी विद्वान हैं, वो लोग उनका एक लक्षणावृत्ति के द्वारा उनका एक अर्थ निकाल लेते हैं कि ये भगवान की जो विषय में जो कहा जा रहा है वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ऐसा अर्थ होगा, लक्षणावृत्ति के द्वारा, तात्पर्य वृत्ति के द्वारा। तो कहीं कहीं उस अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसीलिए भगवान के अंदर भी आश्रय तत्व में ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है, लेकिन अलग है नहीं। विद्वानों के अनुसार प्रतीतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आश्रय तत्व एक ही है, और वही वास्तव में जो है एकमात्र सभी जीवों के लिए शरण लेने योग्य है, तभी उसको कहा गया आश्रय। तो सर्ग विसर्ग इत्यादि जो वर्णन किया जाएगा ये 9 विषयों का, ये उन आश्रय तत्व भगवान की अनंत महिमा का बोध कराने के लिए इस प्रकार का वर्णन किया जाएगा, जिससे कि इन 9 लक्षणों के माध्यम से हम अपनी जो माया के द्वारा अविद्या है उसको निवृत्त करके और उस आश्रय तत्व को अच्छी प्रकार से अब हम उसका साक्षात्कार कर सकें। थोड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है बात सुनने में, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि आश्रय तत्व का मतलब है भगवान कृष्ण, जिसके लिए पूरी भागवत पुराण है। यह भागवत पुराण भगवान का ही, कृष्ण का ही वाग्मय विग्रह है। उन्होंने कहा ही है कि मैंने श्रीमद् भागवत में, भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश किया है, उद्धव जी ने जब कहा था। और चतुश्लोकी भागवत में हम लोगों ने जो श्रवण किया है वो कौन था? वो भी तो आश्रय तत्व ही है ना। आश्रय तत्व भी वहां पर बताया गया था कि
जो कुछ भी पहले वहां पर उसमें कहा गया है, तो इस प्रकार से आश्रय तत्व का जो लक्षण बताया गया है उसमें 3 बातें जो हैं इंपॉर्टेंट होंगी आश्रय तत्व के वर्णन में। वो होंगी हमारी कि आश्रय तत्व सबका एकमात्र अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब आश्रय है सबका। फिर आश्रय तत्व जो है केवल साक्षी मात्र है और आश्रय तत्व सबसे निरपेक्ष है, किसी प्रकार की उसमें कोई आसक्ति नहीं है। ये सब बातें हम अभी आगे के जो श्लोक आएंगे उनमें विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे। अब यहां पर कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, भूत मातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। भूत मातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः। यहां पर कह रहे हैं भूत मात्र। भूत मात्र क्या है? पंच महाभूत, और मात्र मानी मात्रा, तन मात्रा। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं हमारे? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इनकी जो मात्राएं हैं, आकाश की मात्रा है शब्द, वायु की मात्रा है स्पर्श, अग्नि की मात्रा है रूप, जल की मात्रा है रस, और पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो उसको कहते हैं गंध। तो जब और प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जब इन गुणों के अंदर विषमता उत्पन्न होती है, वैषम्यात, विषमता उत्पन्न होने से, जब प्रकृति के 3 गुणों में विषमता उत्पन्न होती है तो क्या होता है? उससे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जन्म माने उत्पन्न होना। भूत मातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरत है। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं। और 5 हमारी कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ। वाक का मतलब है वाणी। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां ये। और धियाम, धिया का मतलब है, यहां पर धी का अर्थ है महत्त्व और अहंकार। धी का अर्थ वैसे बुद्धि होता है, लेकिन यहां पर महत्त्व है इसका अर्थ, क्योंकि जो समष्टि बुद्धि है वही है महत्त्व। तो महत्त्व और अहंकार, जन्म माने इनकी उत्पत्ति होती है। तो जब इनकी उत्पत्ति होती है तो उसी को सर्ग कहा गया है, सर्ग लीला। अर्थात प्रकृति के द्वारा जब प्रकृति के ऊपर चिन्मय ईक्षण किया जाता है कारणोदक क्षय विष्णु के द्वारा, तब इन प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है। उस क्षोभ के परिणाम स्वरूप तीनों गुणों के अंदर संतुलन जो था प्रलय के समय में, वो संतुलन नहीं रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है, संतुलन बराबर मात्रा में नहीं रहते हैं। तो ये फिर उसके अंदर एक विकार उत्पन्न होता है। सबसे पहले उससे उत्पन्न होता है हमारा महत्त्व, जिसको यहां पर धियाम कहा गया। उस महत्त्व से उत्पन्न होता है अहंकार। तो धियाम के अंदर महत्त्व और अहंकार दोनों आ गए। अब वो अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से उत्पत्ति होती है मन की, और 10 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवताओं की। जैसे नेत्र का अधिष्ठात्र देवता है सूर्य, इस प्रकार से वाणी का अधिष्ठात्र देवता अग्नि, हाथ का जो है अधिष्ठात्र देवता हो गया इंद्र, और जो हमारे पाद हैं, पैर हैं, उनका अधिष्ठात्र देवता हो गया उपेंद्र। इस प्रकार से 10 देवताओं की उत्पत्ति होगी। वास्तव में ये सूर्य इंद्र नहीं है, ये उनके अंश हैं। अधिष्ठात्र देवता है मतलब उनके अंश स्वरूप है। राजसिक अहंकार से फिर उत्पन्न होगा हमारा
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि और प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण। उसके बाद फिर तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो यहां पर पूरा डिटेल ना देकर केवल 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और महत्त्व और अहंकार को ही दे दिया गया, और बाकी जो है डिटेल्स आगे हम लोग तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जो 24 हमारे अंदर शरीर में तत्व हैं उनकी उत्पत्ति। तो 24 तत्वों की उत्पत्ति को ही कहा जाता है सर्ग लीला। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, तो इसको कहा जाता है सर्ग। ब्रह्मण है, पौरुष है, विसर्ग है, स्मृत है। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की गई, अब ये वाली जो सृष्टि हुई थी, ये प्रकृति के अंदर विकार उत्पन्न हुए थे तब हुई थी। प्रकृति के अंदर जब चिन्मय ईक्षण के द्वारा विकार हुआ काल और स्वभाव के अनुसार, तब ये 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई। इन 24 तत्वों की उत्पत्ति को कहा जाता है सर्ग। अब जब 24 तत्व बन गए तो फिर ब्रह्मा जी भी एक सृष्टि करते हैं इन 24 तत्वों को लेकर। ऐसा समझें कि ब्रह्मा जी जैसे मान लीजिए एक आर्किटेक्ट है। अब एक जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, वो क्या करता है? इंजीनियर जो है अलग अलग जो सामान रखे हैं, कुछ सीमेंट है, लोहा है, बालू है, इन सब से मिलाकर और एक बिल्डिंग खड़ा कर देता है, वो बिल्डिंग बना देता है। तो ब्रह्मा जी ने इन 24 तत्वों से थोड़ा थोड़ा लिया और 4 प्रकार की सृष्टि की, अर्थात 4 प्रकार के योनियां बनाई। मेन 4 प्रकार की योनि नहीं कह सकते, योनि तो 84 लाख हैं, लेकिन वो 84 लाख योनियां इन्हीं चारों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो 4 प्रकार की सृष्टि की, इनके नाम है स्थावर। स्थावर का मतलब है पेड़ पौधे जो चलते नहीं हैं, उनके अंदर भी जीव है। उसके बाद आता है तिर्यक। तिर्यक में होता है पशु, पक्षी, कीट पतंग, नभचर, जलचर, थलचर, तीनों स्थानों पर रहने वाले। उसके बाद आता है मनुष्य, इस पृथ्वी में जो विचरण करते हैं। और उसके बाद आते हैं देवता। तो देवताओं की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। देवता, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, चारण, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष तो आ गए। इस प्रकार से अलग देवता हैं और कुछ अपदेवता भी हैं, जैसे भूत, प्रेत इत्यादि, वो भी। तो ये 4 प्रकार की जो है सृष्टि हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, इसको कहा जाता है विसर्ग। ये विशेष सृष्टि है, इसलिए कहा दिया विसर्ग। वी लगा दिया इससे पहले, मतलब विशेष रूप से। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई है, पौरुष है, पुरुष के रूप में विसर्ग स्मृतः माने कहा जाता है। तो जो चराचर सृष्टि है, इसको विसर्ग कहा गया, जो चलने वाली, और अचर माने स्थिर रहने वाली। तो इन 4 प्रकार की सृष्टियों में एक है चर और एक है अचर। अचर है स्थावर योनि, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि, वो एक जगह खड़े रहते हैं, लता, औषधि, सब उसी में आएंगे। और जो 3 प्रकार की है, तिर्यक, मनुष्य और देवता, ये है चर। तो इसी को बोलता है स्थावर और जंगम। तो स्थावर एक हो गई और जंगम 3 प्रकार की हो गई, तिर्यक, मनुष्य और देवता। तो हम लोग कई बार आगे उन दोनों शब्दों को श्रवण करेंगे। चराचर जगत, चराचर में जो है हमारे पेड़ पौधे भी आ गए, और स्थावर जंगम, ये भी हम श्रवण करेंगे इन शब्दों को। तो इस प्रकार की जो सृष्टि की गई, ये शरीर बनाए गए। शरीर बनाते हैं ब्रह्मा जी, आत्मा नहीं देते हैं, आत्मा अलग है। आत्मा तो भगवान का अंश है, तो वो तो प्रवेश करती है इन शरीरों के अंदर। तो ये जो सृष्टि है, इसको कहा जाता है विसर्ग। अब आगे कह रहे हैं 4थे श्लोक में, स्थितिर्वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। स्थितिर वैकुंठ विजय, वैकुंठ का मतलब भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, उनकी वो विजय है। वैकुंठ विजय है, स्थिति मतलब स्थान। तो जो भगवान विष्णु की विजय है, उसको कहा जाता है स्थान। मतलब यह हुआ कि
जो कुछ भी बनाया गया भगवान के द्वारा, सब भगवान के द्वारा ही है एक्चुअली, तो सृष्ट वस्तुएं जो बनाई गई उन सब को यथायथ अपनी अपनी स्थिति में, मर्यादा में स्थिर करने के लिए भगवान ने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया ब्रह्मा और शंभु से। जो विष्णु है, देखिए तीन है ना, सृष्टि के जो कार्य करता है वो तीन लोग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और शंभु से, महेश से अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया विष्णु ने। कैसे? उस सृष्टि को स्थान प्रोवाइड करके, उसको मर्यादा में बांधकर। मर्यादा में बांधना जरूरी है क्योंकि वो रहेगी कहां वरना सृष्टि। जो लगातार नाश की ओर बढ़ रही है सृष्टि, सभी शरीर तो नाशवान है, तो प्रतिपल जो नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि है उसको एक मर्यादा में स्थित रखने के लिए भगवान विष्णु की उत्कर्षता है, और वही है स्थान। तो इतने सारे लोगों का पालन करने के लिए एक निश्चित समय तक उनको इस स्थान के ऊपर मर्यादित करने के लिए विष्णु की जो श्रेष्ठता स्थापित होती है, इसीलिए उसको कहा गया वैकुंठ विजय। जहां की तहां उसे बनाए रखने के लिए, विनाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि जो नाशवान है, प्रकृति नाशवान है, त्रिगुणात्मक है। तमोगुण का मतलब है नाश। तो ये प्रकृति स्वाभाविक रूप से नाश की ओर बढ़ रही है। तो उस नाश की ओर बढ़ने वाली प्रकृति सृष्टि को ही कुछ समय तक, जितना जिसका संस्कार है, जितने जिसके प्रारब्ध हैं, उस समय तक उसको स्थिर करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए जो विष्णु की ब्रह्मा और शिव के अपेक्षा श्रेष्ठता स्थापित होती है, इसीलिए इसको कहा गया विजय। और उस देश में उसको रखने के लिए वो हो गया स्थान। अब देखिए, चार प्रकार की योनियां, चार प्रकार की जो सृष्टि है, तो भगवान ने सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया। मनुष्य के लिए जो है ब्रह्मांड में मर्त्य लोक है, हमारा भूलोक है। देवताओं के लिए स्वर्ग लोक हो गया। उसके बाद ऋषियों के लिए तपय लोक और जनलोक इत्यादि हो गया। ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक बनाया। फिर भूत पिशाच इत्यादि जो हैं उनके लिए नीचे के लोक बनाए। राक्षस और दैत्य उनके लिए भी नीचे के लोक बनाए, सब अधोलोक बनाए। तो ये सब स्थान है। और वहां पर बनाकर, केवल स्थान बनाकर ही नहीं छोड़ दिया, उन सबका भगवान पालन पोषण भी करते हैं, सबका। ऐसा कोई जीव नहीं इस ब्रह्मांड में जिसका पालन पोषण ना करते हो भगवान। सबको खाने को मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? ये सब भगवान की विजय है, वैकुंठ विजय। अब आगे कह रहे हैं पोषणम तद अनुग्रह। मतलब भगवान के जितने भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, अनंत प्राणियां हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो तो बहुत कम है। तो उनका भगवान विशेष रूप से पोषण करते हैं। पालन पोषण तो सबका करते हैं भगवान। सबको खाने पीने के लिए तो देते हैं, अपने अपने संस्कारों के साथ उनको स्वतंत्रता भी दी हुई है कि तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। ये सब ऑप्शंस उनके पास दिए हुए हैं। लेकिन जो भगवान की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। अनुग्रह का मतलब है कृपा। तद अनुग्रह मतलब भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा ही वास्तव में उस भक्त का पोषण होता है, अर्थात उसके भजन साधन का पोषण, पुष्टि। तो भक्तों के ऊपर जो कृपा की जाती है विशेष रूप से भगवान के द्वारा, उसको कहा गया है पोषण। तो ये पोषण लीला का वर्णन किया जाएगा छठे अध्याय में, छठे स्कंद में। तो तीसरे स्कंद में वर्णन होगा सर्ग लीला का, अर्थात प्रकृति के जो 24 अवयव हैं वो कैसे बने। उसके बाद विसर्ग लीला का वर्णन होगा चतुर्थ स्कंद में, और पोषण लीला का वर्णन होगा स्थान का वर्णन होगा पंचम स्कंद में, और पोषण लीला आएगी हमारी छठे स्कंद में। छठे स्कंद में हम देखेंगे कि भगवान ने किस प्रकार से जो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी पोषण किया, उन पर भी कृपा की, देवताओं पर भी कृपा की और दैत्यों पर भी कृपा की।
तीनों प्रकार के लोगों पर कृपा करते हैं भगवान। जो उनके भक्त हैं उनको तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बिना किसी हेतुक के, बिना किसी प्रयास के, छठे स्कंध में अजामिल का प्रसंग है। अजामिल तो ब्राह्मण था, सदाचार, लेकिन किसी कुसंग में पड़कर और वो वैश्यावृत्ति कर रहा था, तो पाप ही पाप करता था सारे दिन, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान का अनुग्रह हुआ, उसको विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। तो ये अनुग्रह लीला है भगवान की। इसी प्रकार से देवताओं के ऊपर अनुग्रह किया, छठे स्कंद में इंद्र के ऊपर अनुग्रह किया। इंद्र ने अपने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था, तो भी भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, तो भी देखिए। और फिर जो है दैत्यों के ऊपर भी अनुग्रह किया है, उसी स्कंद में, छठे स्कंद में ही आएगी कथा। तो इस प्रकार से भगवान जो है सबका पोषण करते हैं अपनी कृपा के द्वारा। अब इसके बाद है हमारा 7वें स्कंध में ऊती लीला है। मनवंतराणी सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। ऊती लीला आती है 7वें में। तो यहां पर मनवंतराणी पहले लिख दिया है, ये 8वें स्कंध की लीला है मनवंतराणी, और फिर ऊती लीला है। तो ऊती का मतलब होता है कर्म वासना। नहीं, मनवंतराणी 7वें स्कंध की ही होगी। मनवंतराणी का मतलब है मनवंतर। जो अनेक अनेक मनवंतर हैं हमारे, एक कल्प में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर होते हैं। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, प्रत्येक मनवंतर में। हाँ, 7वें स्कंध में जो है वो ऊती लीला है, और 8वें स्कंध में मनवंतर का लीला है। तो यहां पर यद्यपि ऊती शब्द बाद में आया है, मनवंतराणी पहले है, लेकिन ऊती लीला जो है वो 7वें स्कंध में है, और मनवंतराणी जो है वो 8वें स्कंध में है। इस प्रकार से है। तो 7वें स्कंध को पहले हम श्रवण कर लेते हैं। छठा तो हम लोग श्रवण कर ही लिए। हाँ, छठे स्कंध में हम लोग बात किए थे कि 3 प्रकार के लोगों के ऊपर वो कृपा करते हैं भगवान। जो अत्यंत पापी हैं, अजामिल, उसके बाद इंद्र के ऊपर कृपा की है, और उसके बाद जो है वृत्तासुर का प्रसंग आता है। वृत्तासुर दैत्य है, तो उसके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई है। अब 7वें स्कंद का मतलब है ऊती, कर्म वासना। ऊतय है कर्म वासना। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना, अर्थात प्रत्येक जीव जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, उसकी एक संस्कार बन जाते हैं हमारे हृदय में, उसी को बोलते हैं वासना। वो संस्कार के अनुसार ही फिर उसका अगला जन्म होता है। तो जब तक हमारी वासना शुभ वासना नहीं होगी, हम भगवान की प्राप्ति के लिए अग्रसर नहीं हो सकते। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, शुभ वासना, अशुभ वासना और मिश्रित वासना। शुभ वासना तो होती है भक्तों की। तो भक्तों के चरित्र के अंदर यहां पर प्रहलाद जी का वर्णन किया गया शुभ वासना के रूप में। अशुभ वासना के रूप में दैत्य, जो प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकशिपु, उसकी वासना का वर्णन किया गया। और मिश्रित वासना के रूप में यहां पर जो नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया गया कर्म पंचाध्यायी के रूप में, लास्ट के पांच अध्याय 7वें स्कंध के, तो वहां पर वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया गया कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक आश्रम का क्या क्या धर्म होता है। मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ संबंधी, इन सब का वर्णन किया गया। तो ये मनुष्यों के लिए है। तो इसमें भी 3 प्रकार की हो गई, शुभ वासना, अशुभ वासना और मिश्रित वासना। तो साधारण लोगों के लिए जो संसार में लगे हुए हैं, उनके लिए कहा गया कि तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। जो भक्त हैं उसके लिए कहा गया भजन करो भगवान का, प्रहलाद जी के माध्यम से, प्रधानता से। और असुर वासना में हिरण्यकशिपु की प्रधानता से वर्णन किया गया ऊती लीला में। अवतारानुचरित, और फिर आगे मनवंतराणी सद्धर्म। प्रत्येक मनवंतर में भगवान
मनवंतरावतार के रूप में जन्म लेते हैं, उनका आविर्भाव होता है। जन्म नहीं, आविर्भाव कहेंगे। भगवान के 6 अवतार जैसे हम लोग पहले श्रवण किए। सबसे पहला पुरुषावतार, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। उसके बाद गुणावतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सभी 6 अवतार इस प्रपंच के लिए हैं। उसके बाद नहीं, पुरुषावतार प्रपंच के लिए है। उसके बाद फिर गुणावतार हो गए 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं और संहार करते हैं। उसके बाद आती है मनवंतरावतार। तो प्रत्येक मनवंतर में भी भगवान मनु के रूप में अवतार लेते हैं, मनवंतरावतार बोलते हैं जिसको। इनका काम क्या है? सद्धर्म का स्थापन करना। अनेक प्रकार के जो अधर्म उत्पन्न हो जाते हैं उनको हटाकर और सद्धर्म का स्थापन करना, यही इनका कार्य होता है मनवंतरावतार का। तो यहां पर एक मनवंतर की जो कथा है वो कही जाएगी, अनेक प्रकार के मनवंतरों का वर्णन करके, और किस प्रकार भगवान ने उस मनवंतर में अवतार लिए हैं। तो अवतार लेकर भगवान ने वहां पर गजेंद्र को ग्रह से बचाया है। समुद्र मंथन के समय में भगवान ने 3 प्रकार के अवतार लिए हैं, कच्छप के रूप में, और वहां पर फिर मोहिनी के रूप में, धन्वंतरी के रूप में 3 प्रकार के अवतार लिए हैं। उसके बाद फिर वामन अवतार हुआ है वहां पर, 8वें स्कंद में ही आएगा, जो इंद्र को आश्वासन देने के लिए और उसको स्वर्ग का राज्य वापस दिलाने के लिए बलि से उन्होंने पृथ्वी का दान मांगा था, राजा बलि से जो दैत्य थे। तो वहां पर वामन भगवान बने हैं। उसके बाद फिर बाद में मत्स्य अवतार की कथा है। तो किस प्रकार से भगवान अवतार लेकर अनेक अनेक मनवंतरों में और युग धर्म का, सद्धर्म का प्रतिपादन करते हैं, ये 8वें स्कंद का विषय है। इसको कहा गया मनवंतराणी सद्धर्म ऊतः कर्म वासना। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अवतारानुचरितम हरिश्चास्यानुवर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपवृंगिता। अवतारानुचरितम, भगवान के जो अवतार होते हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार होता है। उसके बाद फिर चौथा होता है युगावतार, लीलावतार और आवेशावतार। ये 6 अवतार होते हैं। तो अब जो लीला अवतार होते हैं उनके अंदर जो लीलाएं ही होती हैं भगवान की, तो उसके लिए कहा गया है यहाँ कि भगवान की जो लीला अवतार है उनके चरित्र कैसे हैं, और इन भगवान के जो अनुवर्ती नाम, इनके जो अनुगामी हैं अर्थात भक्त हैं, सताम जो भक्त हैं, वे नाना आख्यान, अनेक प्रकार के आख्यानों के द्वारा, उपवृंगिता, उपवृंगिता माने आख्यानों से जो युक्त कथा है, ऐसी ईश कथा प्रोक्ता माने कही गई है। तो भगवान के अवतारों के चरित्र होंगे 9वें स्कंध में, और भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र होंगे अलग अलग उपाख्यानों के द्वारा, उनको पुष्ट किया गया है। इस प्रकार की जो सत कथाएं हैं, इसी को कहा गया ईशानु कथा। ईश प्लस अनु, तो भगवान हो गए ईश, और अनु मतलब भक्त। तो भक्त और भगवान की कथा को यहां पर ईशानु कथा कहा गया है। 9वें स्कंद के अंदर जो अलग अलग राजा हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, चंद्रवंशी राजा हैं, उनका विस्तृत रूप से वहां पर वर्णन किया जाएगा 9वें स्कंद में। आगे अब हम छठे श्लोक को फिर अगली बार जो है श्रवण करते हैं। तो हम लोग ने यहां पर श्रवण कर लिया कि 9वें स्कंद तक सर्ग विसर्ग, उसके बाद फिर सर्ग विसर्ग, उसके बाद फिर आती स्थिति 5वें स्कंद का विषय, उसके बाद फिर पोषण 6ठे स्कंद में, 7वें स्कंद के अंदर ऊती लीला कर्म वासना, 8वें में मनवंतर की कथा, और 9वें में भगवान और भक्तों के चरित्र की कथा, ये वर्णन किया जाएगा। उसके आगे फिर 10वें स्कंद में क्या है वो हम लोग 6ठे श्लोक में आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।